हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सिविकल एम लर्निंग शेयरिंग। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर आज हमारा है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आइए इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से पहले ये समझ लेते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है। पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है ये कैसे हुई है। तब पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है ये माना जाता है कि सूर्य के यानी सूर्य का ही एक भाग है। सूर्य का एक भाग है। सूर्य का एक क्या है? भाग है। ठीक है, यानी सूर्य का एक भाग है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है एक, जब सूर्य से अलग हुआ था तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक आग का गोला। पृथ्वी एक आग का गोला है। ठीक है, गोला था, सॉरी फॉर दैट, गोला था। अभी भी लेकिन है पृथ्वी से, पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है अभी भी उसमें लावा या आग है। ठीक है, अभी उसमें आग है। तो अब क्या, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा हुई। ठीक है, जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा हुई तो उस पे स्थल मंडल और जलमंडल प्लस जलमंडल इसका निर्माण हुआ। इसके बाद जल में और स्थल में दोनों में क्या हुआ? जीव जंतु का निर्माण हुआ। ठीक है, लेकिन आप समझते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की पृथ्वी की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई। इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा सन है। ठीक है, ये सन है। इस सन से एक टुकड़ा अलग हुआ, पृथ्वी इस टाइप से। ठीक है, एक टुकड़ा अलग हुआ पृथ्वी इस टाइप से। जब पृथ्वी अलग हुआ तो इस टाइप से जो है, पृथ्वी जब अलग हुआ तो जो है तब इसके बाद जो धीरे धीरे पृथ्वी जब ठंडा हुई, ठीक है, तो इसके चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर जो है इसका निर्माण हुआ। चारों तरफ एक वायुमंडल का निर्माण हुआ। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा या हाइड्रोजन पाया गया इसमें। ठीक है, अब क्या हुआ कि पृथ्वी में ज्वालामुखी क्रिया हुई। क्या हुआ? ज्वालामुखी क्रिया हुई। पृथ्वी पहले आग का गोला ही थी तो ज्वालामुखी की क्रिया हुई, यहां से हुई पृथ्वी में ज्वालामुखी क्रिया हुआ। ज्वालामुखी क्रिया के बाद जब ज्वालामुखी क्रिया हुआ तो इसमें से कुछ और निकला क्या? इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। और क्या निकला? और निकला जलवाष्प। ठीक है, वाटर वेपर, जलवाष्प निकला और CO2। इसके बाद क्या हुआ? जब जलवाष्प आया तो जलवाष्प आने से क्या हुआ? संघनन की क्रिया हुई, संघनन हुआ। ठीक है, संघनन होने से क्या हुआ? संघनन होने से बादल का निर्माण हुआ। और जब बादल का निर्माण हुआ तो बादल बनने से क्या हुआ? वर्षा हुई। ये पूरा का सर्कल है। ठीक है, ये पृथ्वी जो है सूर्य का एक भाग है। जब धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा होने लगी तो पृथ्वी के चारों ओर एक एटमॉस्फेयर बना जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा थी। ठीक है, इसके बाद कुछ सालों बाद जो है इसमें ज्वालामुखी क्रिया हुई। ज्वालामुखी क्रिया होने के बाद इसमें CO2 गैस निकला, जलवाष्प निकले। ठीक है, इसके बाद जलवाष्प निकला। जलवाष्प मतलब कि जल में जो वाष्प की जो मात्रा है, ठीक है, वो जलवाष्प निकला। जलवाष्प से संघनन मतलब कि वाष्प को जो भाप है, जो वाष्प है वो पुनः जल में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। संघनन होने से क्या हुआ? बादल का निर्माण हुआ। बादल के निर्माण होने से क्या हुआ? फिर वर्षा हुआ। ठीक है, जब वर्षा हुई तो ज्वालामुखी जो क्रिया हुई, ज्वालामुखी कुछ इस टाइप से जब ज्वालामुखी हुआ, ठीक है, यहाँ पे ये मैग्मा भरा हुआ है। पृथ्वी के अंदर क्या हुआ है? ये मैग्मा पूरा भरा है। ठीक है, ये क्या है? ये मैग्मा भरा हुआ है। ये मैग्मा भरा हुआ है। जब जो है ज्वालामुखी क्रिया हुई इस टाइप से, ठीक है, तो ये मैग्मा जो है, ये मैग्मा क्या हुआ? इस टाइप से बाहर आया। ठीक है, इस टाइप से क्या हुआ? बाहर आया। तो
जिस मुख से ज्वालामुखी निकलता है उसे बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्रेटर, जहां से ज्वालामुखी निकलता है। ठीक है, यानी उसका जो मुख होता है ज्वालामुखी का, उसे क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। तो जब वर्षा हुई, ठीक है, जब वर्षा हुई तो क्या हुआ? जब वर्षा हुई तो इस क्रेटर में जो है, इस क्रेटर में क्या हुआ? इस क्रेटर में जाके वाटर जो है भरने लगा। ठीक है, क्या हुआ? क्रेटर जो है ज्वालामुखी जो है ज्वालामुखी में भरने लगा। इसके बाद क्या हुआ? ऐसे एक ही ज्वालामुखी थे, एक ही ज्वालामुखी नहीं थे, ऐसे बहुत सारे ज्वालामुखी थे जो पृथ्वी विस्फोट हुए थे। तो जितने ज्वालामुखी थे सब आपस में क्या हुआ? पानी के द्वारा जो है जुड़ने लगे। जब आपस में जुड़ने लगे तो एक जगह जब भारी मात्रा में जमा हो गए, ठीक है, एक जगह भारी मात्रा जब जमा हो गए, ठीक है, तो उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया महासागर। उसे क्या कहा गया? महासागर। और जो ऊंचे उठे स्थान थे, जो खाली था, ठीक है, उसे क्या कहा गया? जैसे खाली स्थान मान लो ये है तो उसको क्या कहा गया? उसे स्थल कहा गया, या स्थल भाग कहा गया, या कह सकते हैं उसे स्थल मंडल कहा गया। ठीक है, इस तरह से स्थल मंडल और महासागर, इन्हीं जो पूरा क्रेटर में जो पानी इकट्ठा हुआ उससे क्रेटर आपस में जुड़ते चले गए। क्रेटर नहीं कह सकते हैं, जो ज्वालामुखी क्रिया जो गर्त थे, इसको क्या बोलते हैं? इसको गर्त बोल सकते हैं। ठीक है, इसको गर्त बोल सकते हैं। जो गड्ढा महाखड्डा था उसमें गर्त में क्या हुआ? पानी इकट्ठा होने से महासागर बनना, और जो ऊंचे भाग तो स्थलमंडल बना। इस तरह से पृथ्वी का जो है निर्माण। वर्षा कैसे हुई? वर्षा समझ सकते हैं कि वर्षा जो है हुई कि पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडा हुआ तो उसमें एटमॉस्फेयर बना। एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन की मात्रा पहले से थी। तो इसके बाद क्या हुआ? कुछ सालों बाद से ज्वालामुखी क्रिया हुई। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया होने से उसमें दो चीज और चीज निकले, CO2 उसमें मुख्यतः, और जलवाष्प थे। जलवाष्प जब आया तो जलवाष्प क्रिया द्वारा जो है, जलवाष्प क्रिया द्वारा क्या हुआ? संघनन हुआ। ठीक है, जलवाष्प क्रिया द्वारा जो हुआ संघनन हुआ। ठीक है, संघनन होने से क्या हुआ? बादल का निर्माण हुआ। बादल के निर्माण से जब बादल निर्माण हो गया तो वर्षा हुई। अब वर्षा जब हुई तो जो है सारे वाटर जो है इस जगह पे इकट्ठा होने, कहाँ पे? गर्त में जमा हो गए। जो गर्त में जमा हो गए तो उसे महासागर बना। जो ऊंचे भाग तो स्थलमंडल बन गया। ठीक है, इस तरह से पृथ्वी की जो है उत्पत्ति हुई। तो अब तो एक पॉइंट थी, समझने वाली बात यहाँ थी, हम लोग समझे। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। मान लेते हैं ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना, ये वाला भाग जो है, यहाँ पे ये वाला भाग, ठीक है, इस वाले भाग का हम लोग अध्ययन करेंगे, इस वाले भाग का। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की जो इसकी मोटाई है वो आपका है 6371 किलोमीटर। ठीक है, यानी 6371 किलोमीटर है। तो यहां से लेकर यहां तक पृथ्वी के आंतरिक भाग को हमको अध्ययन करना है। तो बात करते हैं उसको हम लोग जो अध्ययन। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है, सियाल, सीमा और निफे। तो पृथ्वी की ये आकृति यहाँ से आप देख सकते हैं, ये वाली जो परत है, ये वाली यहाँ से लेकर ये भूपृष्ठ है, यानी इसको हम कह सकते हैं ये स्थल मंडल है। ठीक है, ये क्या है? ये स्थल मंडल है। ठीक है, यानी भूपृष्ठ जो है वो क्या है? वो स्थल मंडल है। ठीक है, इसके बाद ये वाली जो परत है, ये वाली जो लेयर है आपको दिख रही है, ये वाली लेयर जो है, ये वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर जो है ये सिलिका है। ये वाली लेयर जो है सिलिका जो है, सियाल, यानी सिलिका प्लस एल्युमिनियम से बना है सियाल। ठीक है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम से बना है क्या? सियाल। ठीक है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम से सियाल बना है। इसके बाद ये वाली जो परत है, ये वाली आप देख सकते हैं, ये वाली जो परत है, ये वाली परत, ये वाली है, ये वाली सीमा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको सीमा कहते हैं, इसको सीमा कहते हैं। ये बनी है किसके? सिलिका प्लस मैग्नीशियम से, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। ठीक है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से सीमा की ये परत जो है, ये परत बनी है। इसके बाद लास्ट में जो परत है, यानी इसको हम आंतरिक भाग भी, आंतरिक कोर भी कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आंतरिक कोर भी कहते हैं। ठीक है, आंतरिक कोर कहते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो भाग है निफे, यहाँ पे निफे निकिल और फेरस लोहा। ठीक है, इससे बना है निकिल प्लस फेरस।
ठीक है, एज ए लोहा। तो इससे निर्माण हुआ है, यानी ये जो आपका इतने भागों में बांटा गया सियाल, सीमा, निफे, इसके बारे में बेसिक पॉइंट मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर एग्जाम में पूछ सकता है कि सिलिका का निर्माण किससे हुआ है या सियाल का, तो सिलिका प्लस एल्युमिनियम की मात्रा जो इसमें इसके द्वारा जो ये निर्मित हुआ है यहाँ ये वाली प्लेट। ठीक है, इस तरह से अलग अलग नाम दिए एग्जाम में पूछते हैं काफी कि सियाल, सीमा, निफे के बारे में। तो कौन कौन सी मात्रा है, निफे में निकल प्लस फेरस, सीमा में सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सियाल में जो है सिलिका प्लस एल्युमिनियम से बना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो बात हो गई। अब पृथ्वी को अगर यहाँ से इसको काटते हैं इस टाइप से, अगर काटेंगे तो ये वाली जो परत इस टाइप से निकलेगी, ठीक है, इस टाइप से, तो इसको जो है इस टाइप से देखेंगे, इस टाइप से, तो भूपरपट्टी अलग निकल कर आएगी, बाह्य कोण और आंतरिक कोण अलग निकल के आएगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग इतना समझिए तब तक के लिए। ठीक है, आपसे मुलाकात हुई अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।